ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮਰਗੂਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲਿਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਨਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੁਫਤੀ साहब ਨੂੰ। मुफ्ती साहब बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने पे। मैं वेलकम भी कहता हूँ और आपको शुक्रिया भी कहता हूँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मामून भाई, आपने आज रमज़ान के मुक़द्दस महीने में और इन मुबारक दिनों में और मुबारक रातों में दीन की निस्बत से यहाँ पर बैठे और बात करने का जो मौका दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो इस टॉपिक है वो है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता और किन चीज़ों से मकरूह होता है। चूँकि हम लोग रोज़ा रखते भी हैं, बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो उसी के मुताल्लिक़ आज की गुफ्तगू होगी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र, कि तुम खूब खाओ यहाँ तक कि सहरी का वक्त हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रात के अंदर खाने का और तमाम वो काम जिनके अंदर दिन में रोका है वो तमाम काम करने का जो है हुक्म दिया है, और वो हुक्म यह है कि तुम खूब खाओ यहाँ तक के सहरी हो जाए। लेकिन एक इसी बात के अंदर एक बात बयान कर दूं कि हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान लोग हैं जो मतलब रोज़ा वग़ैरह रखते हैं, वो सुबह में एक गलती अक्सर हो जाती है उनसे कि जैसे हॉर्न बजता है या कोई अलार्म बजता है कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, हम लोग उस वक्त भी खाते रहते हैं और उसके बाद अज़ान हो जाती है, हम अज़ान के आखिरी लफ्ज़ तक खाते रहते हैं। जबकि उलमा ने सख्ती से मना किया है कि अगर चूँकि जो ऐलान होता है, जो अलार्म बजता है, वो इसलिए बजता है कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, और हम लोग चूँकि उसके बाद जो अज़ान होती है उस तक खाते रहते हैं। अज़ान जो होती है वो फ़जर की नमाज के लिए होती है। तो अगर कुछ अहबाब, कुछ दोस्त ऐसा काम करते हैं कि वो आखिरी वक्त तक खाते हैं, तो भाई वो इन चीज़ों से गुरेज़ करें। उलमा ने फरमाया कि इससे रोज़ा ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है अगर कोई जो है रोज़ा जानबूझकर तोड़ दे तो उसके ऊपर जो है फ़ुक़हा ने फरमाया कि कफ़ारा है और क़ज़ा भी है उसकी। ऐसे ही जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता जी। तो वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता उनमें आम तौर पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे खून टेस्ट करवा लेना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता जी। ऐसे ही इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया, या हमने आँख के अंदर दवा डाल ली जी, और कान के अंदर दवा डाल ली। कान का अगर पर्दा फटा हुआ है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा।
और अगर कान का पर्दा सही है और इस दरमियान हमने कान के अंदर दवा डाली है तो फिर रोज़ा सही है। ऐसे ही नाइट फॉलो हो जाना, जिसको हम उर्दू ज़बान में एहतलाम कहते हैं, तो अगर रोज़े की हालत में वो हो जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे ही जो है हिजामा लगवा लिया, हिजामा आजकल जिसको हम पचना बोलते हैं वो लगवा लेते हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे ही क़ै हो जाए इंसान को, अगर जानबूझकर क़ै की, मिसाल के तौर पर सुबह फजर के वक्त बहुत सारे लोग खूब पेट भरकर खा लेते हैं कि दिन में जो है हमें भूख ना लगे, तो जब वो खा लेते हैं फिर वो ऊपर तक आ जाता है, फिर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वो उंगली डालकर जो है फिर क़ै करने की कोशिश करते हैं या क़ै आ जाती है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर क़ै खुद ब खुद आए, मुँह भर कर आए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही बहुत सारी मसले, इंसुलिन लगवा लेना, या औरतें जो हैं लिपस्टिक लगा लेती हैं, तो उलमा ने फरमाया कि अगर औरतें लिपस्टिक लगाती हैं और उसके लगाने का अगर जायका गले के अंदर चला जाए तो फिर रोज़ा मकरूह हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही सुरमा लगा लिया, खुशबू लगा ली, इतर लगा लिया, सर के ऊपर तेल लगा लिया, जिस्म के ऊपर तेल लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो मिसवाक कर ली, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन हाँ, एक हम सुबह करते हैं टूथपेस्ट या मंजन वग़ैरह, तो इसके मुताल्लिक़ आया है कि अगर इसके ज़र्रात तुम्हारे गले के अंदर महसूस हो जाएं तो तुम्हारा रोज़ा ख़राब है। लेकिन टूथपेस्ट करना यानी पेस्ट करना या मंजन वग़ैरह करना रोज़े की हालत में मकरूह है, हमें नहीं करना चाहिए। चूँकि रोज़ा जो है ना, रोज़े के माना आते हैं जलाने के। जैसे इंसान 360 दिन जो है गुजारता है, 330 दिन हम लोग गुनाहों पर गुनाह करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इन रोज़ों की बरकत से उन तमाम गुनाहों को आग की भट्टी में जलाते रहते हैं। 330 दिन के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको जला देते हैं। रोज़े का यही मकसद है। तो रोज़े का एक मकसद आता है खाने पीने और दूसरी चीज़ों से रुकना। जैसे एक दूसरी चीज़ है जिमा, बीवी से हम बिस्तरी करना। कुरान में फ़रमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़स, यानी रात में तुम अपनी बीवियों से अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरत को पूरी करो, दिन में तुम ऐसा नहीं कर सकते। दिन में जिस तरीक़े से और चीज़ों से रुकने को कहा गया है, ऐसे ही बहुत सख्त तायद के उसके साथ फरमाया गया कि अपनी बीवियों से भी दूर रहो। अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो फिर वो अपने रोज़े का कफ़ारा भी अदा करेगा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया हूँ रमज़ान के महीने में, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या हुआ मेरे भाई? फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी से रोज़े की हालत में सोहबत कर ली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर तुम ऐसा करो कि तुम एक ग़ुलाम आज़ाद करो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इतनी ताकत नहीं रखता, इतनी इस्तिताअत नहीं रखता हूँ। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम जो है 60 दिन के लगातार रोज़े रखो, 60 दिन के। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं 30 दिन के रोज़ों में तो गलती कर बैठा हूँ, 60 दिन के रोज़े कैसे पूरे कर लूँगा? उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता, मैं तो बड़ा गरीब हूँ। इसी दरमियान जो है एक शख्स खजूरों का एक टोकरा लेकर आ गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ इन खजूरों को गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तो खुद फ़कीर हूँ, खुद ज़रूरतमंद हूँ, मैं इनको कैसे तकसीम कर दूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ फिर इनको खुद खा लो। तो अगर किसी शख्स ने जानबूझकर बीवी से हम बिस्तरी की रोज़े की हालत में, तो फिर उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर एक रोज़े को छोड़ दे, क़यामत तक वो रोज़े रखता रहे, तब भी वो उस रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता। रमज़ान का हर अमल ऐसा है। मिसाल के तौर पे नमाज है, अब नमाज जो है 70 फ़र्ज़ों के बराबर है, एक नफिल जो है फ़र्ज़ों के बराबर है।
तो ऐसे ही अगर किसी ने नमाज़ छोड़ दी तो फिर जो रमज़ान की नमाज़ है वो सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे तब भी वो उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता। जी। तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और फिर ये जो मैंने ज़िक्र किया है कि कफ़ारे में अगर इंसान 60 दिन रोज़े रखे और 60 दिन में से एक दिन भी तर्क हो गया, फिर दोबारा उसको शुरू से रखने पड़ेंगे। फिर रखने शुरू किए, फिर किसी उज़र की वजह से एक दिन फिर तर्क कर दिया, फिर दोबारा रखने पड़ेंगे। यानी पूरी जो है एक साथ और पूरी जो है लवाजमत के साथ उसको रोज़े रखने पड़ेंगे, तब जाके कफ़ारा अदा होगा। और आज का जो है मामून भाई ने सवाल भी किया था, भी कोई ऐसा सवाल पूछा जाए तो सवाल जो है नाज़रीन से ये है कि क़ज़ा और कफ़ारे में क्या फ़र्क है, इसको बताएं। ऐसे ही एक चीज़ है कि जो जिनसे रोज़ा टूट जाता है वो है औरतों को, चूँकि इस्लाम के अंदर मर्द और औरतों का बराबरी का मामला है, तो जिस तरीके से बहुत सारे मसाइल मर्दों के साथ हैं औरतों के भी साथ हैं। तो अगर कोई औरत जो है रोज़े की हालत में है और उसको मंथली डेट आ जाए, यानी जिसको हम हैज़ बोलते हैं, या ऐसे ही कोई औरत जो है बच्चा जो है हामिला है और वो बच्चे को जन्म दे, तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, वो रोज़े की हालत में नहीं रहती। तो वो औरतें बाद में जो है इन रोज़ों की क़ज़ा करेंगी। इन रोज़ों की क़ज़ा है, इनका कफ़ारा नहीं है। ऐसे ही जो है अगर कोई शख्स जो है मतलब भूल से खा ले, चूँकि आम तौर पर नफली रोज़े रखते हैं और रमज़ान साल में एक मरतबा आता है, एक महीने में, तो बहुत सारे लोग खा पी लेते हैं और उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। भूल कर कोई भी काम कर ले तो उसका रोज़ा ख़त्म नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई भूल कर खा पी ले या जो है उसको बाद में पता लगे कि मेरा रोज़ा था, तो वो अपने रोज़े को पूरा कर ले। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। फिर जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है वो है नाक में दवा डालना। नाक में अगर आप दवा डालेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही जो है मैंने ज़िक्र किया उसका। और ऐसे ही सिगरेट, तंबाकू नोशी, नशा वगैरह जो भी है, किसी भी किस्म का नशा हो, वो रोज़े के अंदर मुज़िर है, रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ है। तो अगर कोई जो है कुछ लोग तावीलें निकालते हैं कि धुएं से या इन चीज़ों से, बिल्कुल क़तई तौर पर फ़ुक़हा ने और उलमा ने इस चीज़ से जो है मना किया है। किसी भी किस्म का नशा हो उससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसे ही एक आजकल नया तरीक़ा चला है इन्हेलर का। जैसे एक बीमारी चली है, उसके अंदर हम लोग ड्रॉप वगैरह लगाते हैं और जो है मशीनों वगैरह से धुएँ लेते हैं, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे जो है रोज़ा टूट जाता है। और बहुत मैंने एक ज़िक्र किया टूथपेस्ट वगैरह का, इसमें एहतियात रखें। आम तौर पर हमारे मुसलमान भाई जो है बुर्श भी कर लेते हैं और जो है मंजन वगैरह भी कर लेते हैं। बिल्कुल एहतियात करें, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। जैसे हम लोग जो है आँखों में दवा डालने के अंदर जो है एहतियात करते हैं, तो भाई आँखों का भी रोज़ा होता है। तो आप जो है आँखों से बुरा ना देखें, हैं, आँखों से किसी बेहयाई वाला मामला ना करें, क्योंकि आँख का सिर्फ दवाई का ताल्लुक़ नहीं है, आँख का भी रोज़ा होता है। इंसान के हर आज़ा का रोज़ा होता है। मिसाल के तौर पर कान है, तो कान के अंदर ये जो है उलमा ने लिखा भाई दवा नहीं डालनी अगर पर्दा फटा हुआ है। तो ये तो एक जो है वो चीज़ हो गई जो बाहर से जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ सुनने के तौर पर दाखिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम गीबत सुनते हैं, हम बुराई सुनते हैं, गाली सुनते हैं, गाने सुनते हैं, या ऐसे ही फहश चीज़ें सुनते हैं, या जो भी गुनाह वाली चीज़ें हैं वो तमाम भी सुनेंगे, तो फिर भी हमें इस चीज़ का इश्तिबाह है कि हमारा रोज़ा ख़राब हो सकता है, चूँकि इंसान के तमाम आज़ा का रोज़ा होता है। ऐसे ही हमारी ज़बान है, तो ज़बान का भी रोज़ा होता है। ज़बान का सिर्फ़ इस चीज़ का रोज़ा नहीं होता कि आप कुछ खाएं पिए, नहीं, आप ज़बान से किसी की बुराई ना करें, गीबत ना करें, किसी को गाली ना दें, आपकी ज़बान से रोज़े के महीने में किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इन तमाम चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपके कदम हैं, जब आप चलते हैं अकड़ कर ना चलें, बिल्कुल आजिज़ी के साथ चलें, तवाज़ु के साथ चलें, इनकिसारी के साथ चलें, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं। तो इंसान के तमाम आज़ा का रोज़ा होता है। एक महीना आता है, इस महीने के अंदर अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लें और इन जिन चीज़ों से रोका गया उनसे रुक जाएं, तो फिर हम
रोज़े का कमा हक़्क़हू फ़ायदा उठाएंगे, रोज़े का पूरे तौर पर फ़ायदा हासिल करेंगे, रोज़े की रूहानियत को भी महसूस करेंगे और रोज़े की जो बरक़ात हैं उनको भी महसूस करेंगे। तो आप तमाम हज़रात से इन्हीं चंद बातों के साथ जो है मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो बातें हुई हैं उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे एक बार क्वेश्चन अपना फिर रिपीट कर देंगे, क्वेश्चन आपका जो था ना। क्वेश्चन ये है नाजरीन से भी, जो रोज़ा होता है उसके जानबूझकर मतलब अगर कोई गलती करते हैं तो उसकी दो सज़ाएँ होती हैं, एक होती है क़ज़ा, एक होता है कफ़ारा। तो क़ज़ा और कफ़ारे में क्या फ़र्क है, क़ज़ा किसको कहते हैं और कफ़ारा किसको कहते हैं, इसका जवाब दें। जी शुक्रिया जी, माइक जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुसब। सब तो पहला ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਜ਼ਾ ਔਰ ਕਫਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਔਰ ਕਫਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਨਸਰ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਤੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂਡਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ था ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਸ਼ਬ ਖੈਰ।